नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी का संदेश, नारी शक्ति प्रगतिशील राष्ट्र की आधारशिला। पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का किया उद्घाटन, बोले आपदा सरकार न होती तो काम पहले पूरा होता। पीएम ने फिर उठाया बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का मुद्दा, ममता बनर्जी को दी कड़ी नसीहत। और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में शामिल, संजय झा ने दिलाई सदस्यता। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया साइट के जरिए देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि शिक्षित और सशक्त महिला किसी भी प्रगतिशील राष्ट्र की आधारशिला होती है। नारी शक्ति आज विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है और साहस के साथ नेतृत्व भी कर रही है। इससे समाज अधिक समावेशी और समृद्ध बन रहा है। राष्ट्रपति ने सभी से ऐसा समाज बनाने का आह्वान किया जहां महिलाओं को विकास, गरिमा, सुरक्षा और स्वतंत्रता के समान अवसर मिले। उन्होंने महिलाओं की आकांक्षाओं और उपलब्धियों को उज्जवल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश की महिलाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि हर क्षेत्र में महिलाएं दृढ़ संकल्प, रचनात्मकता और उत्साह के साथ भारत की प्रगति को आगे बढ़ा रही हैं। भारत की नारी शक्ति की उपलब्धियां पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में परिवर्तनकारी भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि महिलाओं का सशक्तिकरण सरकार की विभिन्न योजनाओं और पहलों पर प्रमुख आधार है। उन्होंने भरोसा जताया है कि महिलाओं की आकांक्षाएं और योगदान भारत को एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 18,300 करोड़ रुपए को दिल्ली मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने पिंक लाइन से मजलिस पार्क से मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर और मजंटा लाइन के दीपावली चौक से मजलिस पार्क कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि अगर पहले आपदा सरकार नहीं होती तो मेट्रो फेज 4 का काम बहुत पहले शुरू हो गया होता। दिल्ली ने 1 साल पहले जिस आपदा से मुक्ति पाई है वो शहर के विकास के लिए बेहद जरूरी थी। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि अब डबल इंजन की सरकार में राजधानी के विकास को नई रफ्तार भी मिली है। दिल्ली की ट्रांसपोर्ट सुविधाओं को तेजी से आधुनिक बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दिल्ली में लाखों लोग रोजाना बसों से सफर करते हैं, इसलिए साफ और आधुनिक बस सेवा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा दी गई 4,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सेवा कर रही हैं और पिछले 1 साल में करीब 1800 नई बसें सड़कों पर उतारी गई हैं। वहीं पीएम ने लखपति दीदी को लेकर कहा है कि सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना था, जो अब पूरा हो चुका है। अब 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली मेट्रो के कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कल पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया और उनके दौरे को अव्यवस्था में बदल दिया। पीएम मोदी ने बताया है कि राष्ट्रपति आदिवासी परंपरा के एक उत्सव में शामिल होने गई थी, लेकिन कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया। उन्होंने चेताया है कि बंगाल टीएमसी को माफ नहीं करेगा। शनिवार को राष्ट्रपति ने खुद को बंगाल की बेटी और ममता को छोटी बहन बताया था। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम की जगह बदलने पर नाराजगी जताई थी। पीएम मोदी ने इस घटना को शर्मनाक और अभूतपूर्व बताया। उन्होंने महिला दिवस पर इस मुद्दे को दोबारा उठाकर राजनीतिक हलकों में चर्चा बढ़ा दी है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस आरोप का कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि वो राष्ट्रपति का सम्मान करती हैं, लेकिन बीजेपी अपने राजनीतिक एजेंडे में फंस गई है। ममता ने आरोप लगाया है कि केंद्र की सत्ताधारी भाजपा राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया है कि हर कार्यक्रम में शामिल होना संभव नहीं होता और उन्हें कार्यक्रम की पूरी जानकारी नहीं थी। आपको बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब राष्ट्रपति मुर्मू सिलीगुड़ी में 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में शामिल होने पहुंची। राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि बीजेपी इसे आगामी चुनाव में मुद्दा बना सकती है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पटना स्थित वीर चंद्र पटेल रोड पर जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे और समर्थकों ने नारेबाजी कर उनका स्वागत किया। सदस्यता लेने के बाद निशांत कुमार ने कहा है कि वो जदयू के कार्यकर्ताओं, नेताओं और बिहार की जनता को नमन करते हैं। उन्होंने कहा है कि आज से वो पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में ही काम करेंगे। निशांत ने कहा है कि उनके पिता नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के लिए जो भी काम किया है उसे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। पार्टी में शामिल होने के बाद निशांत कुमार ने जदयू के वरिष्ठ नेताओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया। इस मौके पर राज्य के कई जिलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जदयू कार्यालय पहुंचे थे। कुछ समर्थक घोड़े और हाथी के साथ भी कार्यक्रम में पहुंचे और नीतीश कुमार और निशांत के समर्थन में नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि निशांत कुमार के पार्टी में आने से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। जदयू कार्यालय में भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। एक दिन पहले निशांत कुमार ने जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर पार्टी विधायकों और नेताओं के साथ बैठक भी की थी। उस बैठक में उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कई मुद्दों पर चर्चा और सलाह ली थी। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन एक युवक की हत्या के मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी निजामुद्दीन से जुड़े अवैध निर्माण पर एमसीडी ने बुलडोजर चलाया है। अधिकारियों के अनुसार होली के दिन 25 वर्षीय तरुण की बेरहमी से हत्या के बाद ये कार्रवाई की गई। अब तक इस मामले में एक नाबालिग समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इलाके में किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस सुरक्षा बल तैनात किया गया है और उसकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस घटना को हृदय विदारक और निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा है कि राजधानी में इस तरह की हिंसक घटनाओं के लिए शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक ये घटना होली के दिन एक मामूली विवाद से शुरू हुई थी। बताया जा रहा है कि एक बच्ची का गुब्बारा गलती से एक महिला पर गिर गया था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। आरोप है कि करीब 20 से 25 लोग झगड़े में शामिल हो गए और इसी दौरान तरुण की हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार ने मामले में न्याय की मांग की है और पुलिस जांच जारी है। सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर चर्चा में है और उनके पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं। इसी बीच खबर है कि साउथ डायरेक्टर वामशी पेदीपल्ली बहुत बड़े स्केल पर एक फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस फिल्म में सलमान खान को मुख्य भूमिका में कास्ट किया जाएगा और उनके साथ नयनतारा की जोड़ी बनने की बात हो रही है। 2023 में नयनतारा शाहरुख के साथ फिल्म जवान में नजर आई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फैंस को सलमान और नयनतारा की जोड़ी देखने का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि फिलहाल फिल्म के बारे में कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। नॉर्थ इंडिया में नयनतारा की पॉपुलैरिटी उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन उनके काम को काफी सराहा जाता है। जवान में भी उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि फिल्म में उनका काम दीपिका पादुकोण के कैमियो के मुकाबले कम प्रभावशाली था। वामशी पेदीपल्ली साउथ में कई सुपरहिट फिल्में बना चुके हैं और 2007 में मुन्ना से डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा था। सलमान खान की पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई हैं, इसीलिए उनके ऊपर नई और शानदार फिल्म बनाने का प्रेशर भी है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।